सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे। 18वां अध्याय है जो लास्ट अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय है। मोक्ष संन्यास योग नाम इस अध्याय का है। इसकी विशेषता है, भगवान ने जो पहले अध्याय में कहा है उसको ही सारांश के रूप में या तो विस्तार के रूप में कहेंगे, या तो भगवान ने जो विषय नहीं कहा है प्रकारांतर, प्रकारांतर माने डिफरेंट सब्जेक्ट इन डिफरेंट वे, वो कहेंगे। कितने पॉइंट हुआ? तीन। एक है जो भगवान पिछले अध्याय में बताया उसका समरी थोड़े रूप में, या कभी कभी वहां कम बताया यहाँ ज्यादा रूप में, दो पॉइंट हो गया। तीसरा है नहीं बताया तो एक नया सब्जेक्ट के रूप में बताएंगे कुछ कुछ श्लोक पॉइंट्स। थर्ड फोर्थ हो गया कि भगवान टोटल गीता का ही सामरिक के दृष्टि से कर रहे हैं इसमें। और फिफ्थ है अर्जुन को कर्मों में ही प्रेरित करना, फलतः अर्जुन युद्ध में करूंगा जो मना कर रहा था पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में, वो अभी खुद कहेगा कि मैं युद्ध करूंगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में इस अध्याय को देखा जाता है, और सबसे बड़ा अध्याय है। 78 श्लोक है। 72 श्लोक जो गीता के हैं, ये है। ठीक। अब गीता में इसलिए 13 तारीख को लगभग होली, 13 14, इसलिए मैं 9 10 11 12 लूंगा, फिर बंद रहेगा। फिर मार्च 25 26 तक कैंप है। 27 28 के बाद शुरू करूंगा। डॉक्टर शैली देखेंगे कितना, कौन से टाइम में वो फ्री है ना? नहीं नहीं, वो सी इज वन ऑफ द ओबीडियंट डिसिप्लिन स्टूडेंट है ना, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद शुरू करेंगे अगेन 18 चैप्टर। या तो नारद भक्ति सूत्र हम लेना है, किताब हम मंगाए हैं, इंग्लिश है यहाँ, हिंदी का भी हम लेके आए दिल्ली चिन्मय मिशन से। हाँ, वेरी गुड। जिनका नहीं है वो ले सकते। तो नारद भक्ति सूत्र तुरंत मार्च 27 28 29 30 जब होगा शुरू कर लें। देन उसके बाद पूरा अप्रैल है। अप्रैल में हमारा गीता जो बाकी होगा 4 5 क्लास, और उसको कंप्लीट कर लेंगे। देख करके कोई प्रोग्राम तो है नहीं, अप्रैल 6 तो रामनवमी है, उससे पहले तक कुछ लेंगे नहीं, थोड़ा सा अरेंजमेंट व्यवस्था होगी। उसके बाद हम गीता, फिर कुछ गैप करके या डायरेक्ट नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र का लगभग 80 सूत्र है, वो चाहिए। 20 क्लासेस चाहिए, अगर नहीं तो 20 17 18 क्लासेस चाहिए, तो वो 3 4 महीना लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा 6 दिन 6 दिन 6 दिन लेंगे तो 3 महीना। उसके बाद फिर एक कोई उपनिषद देखें। अब हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। 47 श्लोक मैंने ले लिया था। 47, इसमें टॉपिक में भगवान कह रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा सनुष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।
भगवान ऑलरेडी ऐसे सब्जेक्ट और ऐसे शब्दों का प्रयोग तृतीय अध्याय के 35 श्लोक में भी कहा था। चलो जाओ, तृतीय अध्याय के 35 श्लोक। एक किताब दे देना, एक गीता किताब सुधा जी को। क्या हुआ? श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् सनुष्ठित, सेम है जो तृतीय अध्याय 35 में कहा और अभी 18 अध्याय में कह रहे हैं, पूरा सेम है। फर्क क्या है? स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्म वहां पर का थर्ड चैप्टर में, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने स्वधर्म में मरना भी श्रेय है, परधर्म भयावह। अच्छा, पहले मालूम होना चाहिए कि हमारा स्वधर्म क्या है। हमारा स्वधर्म क्या है मालूम होना चाहिए। हमारे गुण के अनुसार स्वधर्म होता है, हमारे रुचि के अनुसार स्वधर्म होता है, हमारे स्वभाव के अनुसार स्वधर्म। गुण, रुचि, स्वभाव अनुसार कर्म होता है। वो करेंगे तब धीरे धीरे क्या होगा, किल सब, ये 18, ये वाला 45 47, किल सब माने पाप। हमारे कर्म जब स्वधर्म के अनुसार होता है, उसमें रुचि, स्वभाव, गुण के अनुसार होगा। अच्छा, जब रुचि, स्वभाव, गुण के अनुसार होगा मगर भगवत के प्रति समर्पण नहीं होगा तो पाप नहीं कटेगा, बल्कि पाप बढ़ेगा। अब चोर है, चोर को ले लो, और ये तीन जो फैक्टर हम लोगों ने विचार किया उसको ले लो। उसका स्वभाव क्या है? चोरी करना। उसका गुण क्या है? चोर के गुण है। उसको मजा आता है किसमें? चोरी करना में। उसको रुचि है, तो फिर वो करेगा 40 साल, 50 साल, 60 साल, जन्मा जन्मांतर। क्या वो पाप चला जाएगा क्या? नहीं। खाली इसे समझेंगे कि स्वभाव के अनुसार स्वधर्म करने से पाप नष्ट होगा, नहीं। स्वधर्म भगवान को समर्पित करके, और ये जो समर्पित है स्वधर्म कर्म में 3 फैक्टर आता है, जिसका नाम निष्काम कर्मयोग कहते हैं या कर्मयोग कहते हैं। क्या क्या है? 3 फैक्टर। हाँ, हाँ, निष्काम कर्म कहते हैं या तो कर्मयोग कहते हैं। इसमें 3 फैक्टर रहता है। ये लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था, उसमें मुझे लास्ट टाइम हुआ था ना। मैं थोड़ा सा शब्द को और खोलता हूँ, शायद आ जाएगा। निष्काम कर्म या तो कर्मयोग, एक ही बात है, में 3 फैक्टर रहता है। या तो कर्मयोग माने क्या है? वेरी गुड, आ रहा है, ठीक पॉइंट आ रहा है। हाँ बोलो। कर्ता, कर्तापन नहीं है, आसक्ति नहीं है, ठीक। अच्छा, आप अपना बोल दो, मैं क्रम करा दूंगा आप। जैसे बच्चे लोग बोले तुम दे दो, मैं क्रम में रख लूंगा। अच्छा, फिर हाँ, 2 हो गया, आसक्ति नहीं है, 3 हो गया, तो हो गया। हाँ, भगवान को अर्पित करके अच्छा, इसको शब्द ठीक है। अब समझो, फर्स्ट है अहंकार भाव नहीं है, कर्ता नहीं कि मैं कर्म कर रहा हूं, भगवान कर रहे हैं, समर्पण है। ना हम करता, हरि ही करता। इसको बोलते हैं भगवत अर्पण, कर्तृत्व अभाव। सेकंड है कर्म के प्रति आसक्ति रहती है कि ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बुरा है, इस कर्म के बिना हम रह नहीं सकते हैं, उसको बोलते कर्म की आसक्ति। वो भी नहीं है, कभी छूटा है तो ठीक है, कर्म के प्रति आसक्ति नहीं। तीसरा है भोक्तृत्व भाव, जिसे बोलते हैं फल की इच्छा नहीं है, फल की भोग करने की इच्छा नहीं।
3, इसको कहते हैं कर्मयोग, इसको कहते हैं निष्काम कर्म। तो स्वधर्म मनुष्य जब करता है, ये 3 पॉइंट रहना चाहिए उसमें। अगर नहीं रहा, एक भी छूटा, तो कर्मयोग नहीं होगा पूर्ण। तीनों ही एक साथ होना चाहिए। स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव से जो नियत कर्म है, स्वभाव उनकी जो वासना है, स्वभाव हम लोगों का जो वासना है, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम, मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं कर पाता है। कुर्वन् न आपनोति, मनुष्य मुक्त हो जाता है। क्योंकि खाली कर्म से पाप बढ़ता है, खाली कर्म से वासना बढ़ती है, मगर समर्पित हुए जो कर्म है वो वासना नहीं बढ़ती है, बढ़ा देते हैं। ठीक, अब आगे भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखना। देखो, अभी कुछ श्लोक पहले जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्वधर्म कर्म के बारे में बताया था, ये बाकी अध्याय में नहीं बताया, ये एक अलग है। अच्छा, अब एक प्रश्न होगा, अर्थात स्वधर्म कर्म जब करना है, स्वधम स्वभाव नियतम कर्म करना उचित है, ये जान लो, उसको कभी भी छोड़ना नहीं। क्योंकि यही कर्म करते 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 ही मन को साफ कराएगा, किल्बिषम को प्राप्त दूर कराएगा। तो किसी भी पॉइंट में ना, अर्जुन का पहले ही प्रश्न था कि मुझे जो त्याग और सन्यास में अर्थ बताइए, त्याग क्या है, सन्यास क्या है। तो भगवान क्लियरली कहते, पावनानि मनीषिणम न त्याज्यम एते, कभी भी ये जो कर्म है उसको त्याग नहीं करना, इसको करते रहना है। यज्ञ दान तपः, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणम। तो यहाँ पर कहते हैं कोई भी कर्म को त्याग नहीं करना। अगर कर्म में तुम्हें दोष दिखाई भी दे, कर्म में दोष तो है ही, क्योंकि कर्म एक सिंपल नहीं है, सरल नहीं है। करेंगे तो दोष तो होगा ही। तो भगवान जोड़ देते हैं, सदोषम अपना पढ़े 48। श्री भगवान उवाच सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण भूमेनाग्निरिवावृताः, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवा धूमेनाग्निरिवावृताः। एक एग्जांपल देते हैं। देखो, जो धुआं है ना, स्टार्टिंग जब हम आग लगाते हैं लकड़ी में, धुआं आता ही है। अगर जो पहली बार कोई बहू है, लड़की है, खाना बनाने चले, उसको बताया जाता है तुम आग लगा, ये तो धुआं ही होता है, तो फिर क्या फायदा। स्टार्टिंग में धुआं होगा, मगर अब जैसे कच्चा लकड़ी है, कच्चा पत्ते हैं, बारिश का दिन है, धुआं तो होगा ही। वो जो इलेक्ट्रिफाई सिस्टम जैसे हम लोग करते हैं, गैस है और हीटर है और ओवन माइक्रो है और एक अलग अलग सिस्टम सब जो है इलेक्ट्रिक वाला, उससे धुआं नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसे ही बनाया गया है। पर जब लकड़ी है, उसमें तो धुआं होगा। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अग्नि में धुआं रहेगा,
धुआं से आवृत रहता है, फिर धीरे धीरे जब अग्नि प्रज्वलित रहता है धुआं हटेगा। वो एग्जाम्पल से कुछ भगवान कहना चाहते हैं। कहते हैं कर्मों में दोष रहेगा। स्टार्टिंग में कर्म जब करेगा मनुष्य दोष रहेगा। फर्स्ट तो कर्म करेगा तो जो करता है वो उसका इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट नहीं है। जब कर्म करेगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ना, तब मैं कर्म करूंगा, तो दोष हो गया। फिर मैं कर्म इसलिए करता मुझे फल मिलेगा, कर्म इसलिए करूंगा कि मुझे पसंद है। तो अनेक प्रकार के दोष, अटैचमेंट, उसी को ही जो अभी डिस्कशन किया। अहंकार, कर्म करेगा मैं कर्म करता हूं तो ये दोष हो गया। आसक्ति दोष हो गया। फल की इच्छा दोष हो गया। तो अगर दोष है करके कोई छोड़ देगा तो नहीं होगा। धुआं आ रही करके आग को कुछ फायदा नहीं है वहां पकाने का, क्योंकि धुआं आ रही है। अरे थोड़ा इंतजार करो, उसके पत्थर रख करके उसके ऊपर बर्तन रखो, आग और डालो, पंखा करो, धीरे धीरे धुआं हट जाएगा। फिर आग, फिर जो आग है यूटिलाइजेशन काम देगा। क्योंकि कर्म हमारे लिए यूटिलिटी वैल्यू है। बिना कर्म में हम रह नहीं सकते। भगवान कहते कर्म तो करना ही पड़ेगा। अभी कर्म नहीं करोगे तो बाद में कर्म करना। वो मैं कहानी बताया था, याद है? कौन सा? पुलिस वाला जो, हाँ? पुलिस जो, पुलिस चोर नहीं, वो तो पूरी वासना वाली, ठीक है। अच्छा मैं हिंट दे देता हूँ। एक आश्रम में एक साधु थे जिनके हाथ पैर लकवा हो गया, मगर उनकी आदत थी कृष्णा कृष्णा हाँ जी, कृष्णा। मुझे पता था यहां तक बोल दूंगा तो हो गया। आपको याद हो गया, बोल देता हूँ इनके लिए। एक आश्रम में शिष्य रहते थे, गुरु रहते थे, उनका हाथ पैर दोनों लकवा हो गया, दोनों ही हाथ। शौच भी नहीं कर सकते। पुराने जमाने का है, बाहर जाना पड़ता था। तो ये लोग लोटा भी रखते थे पानी, वो सोच जाएंगे, समय लगता है 5-10 मिनट। फिर शिष्य कोई आता है, लिटरली करता था। कभी कभार देरी हो जाता था। शिष्य लोगों को ऐसे तो कोई कर्म इतना है नहीं। कल कल भी मीटिंग में था, फिर वहां ईटिंग में था, और अभी सिटिंग में है। उसको बंद करो, एरोप्लेन मोड या तो साइलेंट मोड। तो देन क्या हुआ, एक दिन वो देरी किया, मगर आदत है इनका कृष्णा 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 करने के लिए, ये चल रहा है। तो देखा है कोमल स्पर्श है, हाथ वही कर रहे हैं। अच्छा कि तुम कौन हो, तुम तो मेरे शिष्य नहीं है ना, आप रोज जिसको बुला रहे हो, हर क्षण जिसको बुला रहे हो, जान लिया कि कृष्ण भगवान है। आंखें बंद की, रोने लगे, प्रभु ऐसे कितना खराब कर्म है कि आपको ये सब आना पड़ता है, मुझे मुझे ले लीजिए। तब भगवान ने कहा मैं ले तो सकता हूं, और तुम्हारा कर्म बाकी है। अब नेक्स्ट जन्म में तुम छोटे बच्चे भी हो जाओगे तभी से शुरू हो जाएगा। अब तुम्हारी माँ कितनी तकलीफ होगी, और तुम्हारा जो कर्म है यहाँ से अभी इतने साल तक और करना है, 20 साल 15 साल करना है, वहीं से शुरू हो जाएगा। 15 साल के बाद कोई डॉक्टर आएगा ठीक हो करेगा। बताओ यहीं बंद करूं ना, यहीं से भोग करोगे ना, अभी मैं ले लूंगा, तो वहां फिर करना पड़ेगा। उसने कहा कि नहीं, मैं यहीं भोग लेता हूँ, है ना। ये सीखना है हमें, ये कहानी भी याद रखनी, सिद्धांत भी याद रखना। अगर हमें कष्ट हो रहा है तो जानना बेटर इसी जन्म में इसी शरीर में ही भोग कर ले। अब पता नहीं चलता सच में,
प्रत्येक व्यक्तिगत आप देखो, पता नहीं चलता कि कुछ कर्म लगता है कि अब ठीक है, रिटायर्ड है, अब ठीक है, ये करें, अब आराम से, ऑल इन सडन अपना नहीं है मगर किसी परिवार का हो गया तो आपको भोग करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। परिवार का किसी का हुआ कुछ बड़ा रोग, कोई कैंसिल हो गया, कोई हॉस्पिटल में पड़े, तो हमारा कर्म है वो सेवा करना, हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम छोड़ दिया ना, सपोज हम छोड़ दिया, हतादर क्या, बहुत घटना होती है, बहुत परिवार में ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर नेक्स्ट जन्म में इसको फिर कर्म करना पड़ेगा, फिर सब माने बचपन से ही सेवा करनी पड़ेगी। या तो आप ऐसे रोग में पड़ोगे, आपको कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा, आप दुखी होगे। इसीलिए कर्म सदोष, बड़ा सुंदर पॉइंट है ये, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। अगर कर्म में दोष लगता है, लग रहा है, तो भी त्याग मत करो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए परिस्थिति है। क्लियर? देखो, ये प्रैक्टिकल है, ये नहीं कि ये थ्योरी है, ये जीवन में आता है, हम छोड़ नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण। सर्वारंभ माने जो कर्म, जो आरंभ होता है, हर को कर्म आरंभ होता है। अच्छा, जो कर्म आरंभ नहीं हुआ उसका नाम क्या है? वेरी गुड। और एक नाम, प्रारब्ध। रियल तो आरंभ हो गया ना किरण, प्रारब्ध हो गया, जो आरंभ दे दिया, तुमको फल दे दिया, उसको प्रारब्ध कहते हैं। हाँ संचित, हाँ हाँ संचित करो, हाँ संचित करो। हाँ, रियली संचित, क्रियमाण, क्रियमाण संचित, एंड देन उसको वासना कहते हैं। बेस्ट एप्रोप्रिएट शब्द है वासना। और अगर कर्म के दृष्टि से जो पड़ा हुआ है वो संचित है। आपके पॉकेट में आपके खर्च नहीं कर पा रहे हो, अभी आप गए कहीं मॉल गए, कुछ खर्च कर, अरे नहीं है, पैसा है मगर कहाँ है? अलमीरा में है। या तो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, काम नहीं कर रहा है, समथिंग यूपीआई नंबर गलत हो गया, मिसमैच हो गया, आपने यूज नहीं किया, तो वो बैंक वाले क्या करते हैं, जानबूझ के कर देते, कोई मिस यूटिलाइजेशन ना हो, कोई खो नहीं गया हो, कोई यूज भी नहीं करा हो, तो पैसा तो है आपके बैंक में, क्रेडिट के दृष्टि से, डेबिट के दृष्टि से, मगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या बताते हैं? संचित। बैंक में हम पैसा रखते हैं, उस पैसा को हम अभी तुरंत निकाल के सब्जी नहीं खरीद सकते हैं, जो पॉकेट में हमारे पास है वही हम खर्च कर सकते हैं। तो जो पॉकेट में है उसी को बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, हमारे सामने कर्म है। और जो नहीं है, वो आरंभ नहीं हुआ है भोग देने के लिए, उसको कहते हैं संचित। और जो हम कर्म कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? क्रियमाण। तो क्रियमाण, संचित, फिर वो कुछ दिन के बाद जब प्रारब्ध, यूटिलिटी माने भोग देने लगा। बेस्ट एग्जाम्पल याद है? एग्जाम्पल नट कहानी, एग्जाम्पल इन तीनों को समझाने के लिए। हिंट, हिंट दूं? आना भी करोगे नहीं तो कैसे दूं? एक तीरंदाज था, तीरंदाज, पिताजी और बेटे जंगल में रहते थे। पिता भी तीरंदाज को जाना था, बेटा यंग है, 12-15 साल का लड़का है। उसके तुणीर में, तुणीर समझ रहे हो, तुणीर में लगभग 50 तीर है और सामने बांस पड़े हुए हैं। पिताजी ने कहा, तुम सारा दिन तुम बोरिंग होंगे, इसलिए इसमें तीर बनाते जाओ, नए नए तीर बनाओ, और याद रखना अकेले हो, जंगल में रहते हैं, बाघ आ जाएगा, शेर आ सकता है, कोई भी आएगा तो तुम्हारा जो तुणीर है तुम मार सकते हो। याद आ गई? हे भगवान! तो अब सारा दिन हुआ, उसके पास जो 50 तीर था उसको कहते हैं संचित कर्म। ठीक है?
और उसने जो लगभग 5 बनाया सारा दिन में, उसको कहते हैं क्रियमाण। उसमें से 3 क्या किया, चला दिया, उसको कहते हैं प्रारब्ध। अभी समझ में आया? तो जीवन में भी है, हम एक तीरंदाज है, हम जो कर रहे हैं वो क्रियमाण है, हमारे पास जो है वो संचित है, और जो आ रहा है भोग करके प्रारब्ध। तो सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि आवृता इव आवृता। तो कोई भी कर्म दुख देने वाला है, दोष वाला है, दोष, और ये अग्नि जैसे आवृत करता है। कहीं ना कहीं दोष, जब कर्म करोगे तो होगा। अगर आप कर्म देखते जाओगे नहीं, कैसे कर्म करें, क्यों कर्म करें, पता नहीं कब है कर्म, कहाँ से वो कर्म आता है, मेरे लिए ही कि नहीं है, नहीं, सिचुएशन एट आवर हैंड, परिस्थिति हमारे हाथ में है। उसको, अच्छा, जब परिस्थिति आती है ना, द सिचुएशन व्हाट यू आर फेसिंग इज योर डेस्टिनी, एंड सिचुएशंस द डेस्टिनी हाउ यू फेस इज योर सेल्फ एफर्ट। समझ में आ रहा? हम जो परिस्थिति को भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है, कैसे भोग रहे हैं वो पुरुषार्थ है। इसलिए कोई कहेगा ना प्रारब्ध ही बड़ा, पुरुषार्थ का कोई हाथ नहीं, नहीं 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 नहीं। प्रारब्ध को भोग करने की शैली को पुरुषार्थ कहते हैं, प्रारब्ध को भोग करने के आर्ट को ही साधना कहते हैं और ज्ञान कहते हैं। ठीक। अब एक आदमी घूम रहा था, अमरकंटक के पास रहा, नदी में, यमुना नदी अमरकंटक में, और वो पानी पीना है। दूर से एक अमरकंटक से जो पानी है वो लकड़हार वो आ रहा। तो कहते ये जो पानी है, तुम जहां से आ रहे तो वहीं से आ रहा था ना? ना, वहां पूरा शुद्ध पानी है ना, वहां कुछ भी, कोई पत्ता भी नहीं पड़ा है, कोई बाघ भी नहीं पानी पिया, कोई बकरी भी पानी नहीं पिया। तो उस आदमी ने पूछा, इतना क्यों पूछ रहे हो, तुम क्वेश्चन आंसर कर रहे हो मुझे एग्जामिनेशन देने के लिए? नहीं, मुझे प्यास लगी है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। क्यों? प्यास लगी तो नहीं पूछोगे इतना, पानी दिखाई दे रहा है और शुरू करोगे पियाना, तुमको प्यास नहीं लगी। इसी प्रकार सिचुएशन जब आ जाती है, पूछो मत कहाँ से आया, कैसे आया, बस इतना ही आंसर है, मेरा ही है, मेरा पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म अभी आ रहा है। आप बोले नहीं मेरा नहीं है, कोई दूसरा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, दूसरे का कर्म तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं तो ठीक था, जब जब से शादी किया मैंने तब से गड़बड़ हो गया। तो वो भी वाइस वर्सा भी बोल सकती है ना, वो भी बोल सकती है कि मैं भी अच्छी थी, जब तुम मेरे जीवन में आए तो गड़बड़ हुआ। क्योंकि वो सिचुएशन को प्रारब्ध होने के लिए फैक्टर चाहिए, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, दोनों मिलेंगे तो प्रारब्ध फूटेगा। देन बोलते हैं हाँ मेरा कर्म फूटा है, तुझे शादी कर। प्रारब्ध अपना है, किसी का नहीं है। पति के पत्नी का नहीं है, पत्नी का पति का नहीं है, बच्चे का बाप का नहीं। एक रील कहीं देख रहा था, शायद अमिताभ बच्चन का रील है, कि यंग था मैं, पढ़ाई किया, नौकरी नहीं हुआ, साहस नहीं था कुछ लिखने के लिए, तो लिख दिया। अभी पता चला दोष कहाँ है, दोष आपने मुझे जन्म दिया। जन्म क्यों दिया? तो फिर उन्होंने भी आंसर दिया कि मुझे जब मेरे पिताजी ने जन्म दिया, ये भी मैंने नहीं पूछा था, उन्होंने भी मुझे आंसर नहीं दिया था। उनके पिताजी ने उनको जब जन्म दिया था, उन्होंने भी पूछा नहीं था, आंसर नहीं दिया। ये सिलसिला चल रहा है। अभी तुम जब अपने बच्चे को जन्म देना, पूछ कर देना कि आओगे कि नहीं आओगे। है कि नहीं?
ये भी हम कह नहीं सकते। गुरुदेव कहते हैं यू डोंट गिव बर्थ टू योर चिल्ड्रन, दे हैव कम थ्रू यू। अगर हम सोचेंगे कि हमने जन्म दिया, ये तो दुख का कारण हो जाएगा, अहंकार का। हम जीवात्मा, हमारे अंदर एक इच्छा है कि मैं बाप बनूं, पुत्र मेरा हो। और ऐसे एक जीवात्मा जो पुत्र मेरा हो भावना रखते हैं, वैसे एक सेटिंग पुत्र आता है, वो आ जाता है। इसलिए सदोष कर्मों में दोष है, ज्यादा सोचो मत। इसको क्या करना? अशक्त बुद्धि से करना। नेक्स्ट 49, अशक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धे परमा संन्यासेनाधिगच्छते। असक्त बुद्धि कहते हैं क्या क्या करना चाहिए तुमको? ना असक्त बुद्धि होकर के काम करना चाहिए। असक्त बुद्धि जो हम लोग बोल रहे थे ना, आसक्ति नहीं रखना है, तो उसको बोलते हैं असक्त। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र हमेशा, इन्हें कि जब मंदिर आएंगे, जब पूजा करेंगे, जब पाठ करेंगे, जब सत्संग जाएंगे, जब प्रवचन देंगे, नहीं, सर्वत्र हमेशा असक्त बुद्धि ही। और चितात्मा, हमारा अंतःकरण कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ आत्मा माने अंतःकरण, जितात्मा अंतःकरण कंट्रोल होना चाहिए। विगत स्पृहा, स्पृहा माने इच्छा। इच्छा जब बहुत त्वरान्वित होता है ना, इच्छा जो बहुत ज्यादा होती है, उसको कहते हैं स्पृहा। इच्छा जब तीक्ष्ण, इच्छा जब, इच्छा की जो वेग ज्यादा है, इच्छा को जो बढ़ा दोगे, एक इच्छा वो स्लो, जो स्लो मोशन है वो इच्छा है, अगर स्पीड करा दोगे तो वो स्पृहा है। क्लियर हुआ? मुझे चाहिए, मुझे मिलके, बिना मिले मैं रह नहीं सकता हूं, इसको बोलते हैं स्पृहा। है मेरे पास, मुझे चाहिए ये इच्छा है, मगर उसके बिना रह नहीं सकता हूं, स्पृहा है। ऐसे नहीं है, विगत स्पृहा, कंट्रोल है। फिर ऐसे व्यक्ति संन्यासेन परमम, संन्यास करता है। तो संन्यास करता है, कर्मों को छोड़ देता है? नहीं, कर्मों उसका छूट जाता है। संन्यास होना नहीं माने संन्यास करना नहीं, संन्यास होना है, वो अपना आप छोड़ जाता है। आप बचपन में आपके अंदर कुछ कुछ गलत आदत थी, अभी क्या है क्या? नहीं, छूट गया। अगर सोचोगे तो यज्ञ के समय पे आप क्लब गए होंगे, है ना, और अलग अलग खेल खेला होगा, अभी इच्छा हो रही है? नहीं, छूट गया। बोले कभी कभी इच्छा हो रही है, समझे? तो वो अभी इच्छा बाकी है तभी। इसलिए वो किट्टी पार्टी जब तक चल रहा है ना, तब तक इच्छा है। और बहुत लोगों की किट्टी पार्टी छूट गई, अब जरूरत नहीं है। और सत्संग भजन कीर्तन अच्छा लग रहा है, तो कहते हैं संन्यास है। तो संन्यास होने के लिए बाकायदा कोई हवन कुंड होगा, मुंडन होगा, ड्रेस पहनेंगे, तब संन्यास नहीं होता है आपके माइंड में। बल्कि वो संन्यास थोड़ा सा प्रचार करोगे तो बड़ा मुश्किल भी होता है। कोई एक्ट्रेस है और वो महामंडलेश्वर बनती है, तो फिर वो क्या होता है, वो फोकस होता है। अरे संन्यास तो अंदर की चीज है, और आप बना बताना संन्यास को भी अब फोकस कराना चाहोगे तो फिर दुख का कारण बनेगा। कहीं ना कहीं अगर वो, उनको भी धीरे से पूछा कि आपने एक्ट्रेस से यहाँ महामंडलेश्वर बने, आपको इतना रिएक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ना? नहीं, तो कारण क्या? आपने फोकस किया। कुछ नहीं करना था, चुपचाप जाना था, उसी समय ही नहीं करना था। जब भीड़ ही भीड़ है, अगर भीड़ है अंदर भी, तो टेंट के अंदर भी हो सकता है, बस चुपचाप रहना। नहीं, और हमारा दिखावा भावना, यही दुख का कारण होता है। जहां दुख दिखावा है, वहां दुख है। जहां कुछ नहीं है, संन्यास में दुख नहीं होता है सचमुच।
इसलिए तो कर्म में दुख है, वो भी एक कर्म बन गया, संन्यास रूपक कर्म, बंधन। महामंडलेश्वर में इतना करना चाहिए, वो स्नान करेगा, वो कराएगा, फिर इतना दुख। जहां त्याग होता है चुपचाप चला जाना। एक कहानी याद है, हिंट्स दूं? शिवरात्रि के 2 दिन पहले पत्नी रो रही है, चिट्ठी आया है भाई से। बोलो, आगे बोलो। इतना बता दिया, 5 पॉइंट। किरण, भाई ने संन्यास याद लेना नहीं? है, भाई संन्यास लेना चाहता हाँ 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 हाँ, है, आगे तो बढ़ो। मैं जाऊं उसको हाँ मिलने जाना है, उसने संन्यास लेना है भाई। हाँ हाँ, देन सोच रहा है उसका मतलब फ्री संन्यास लेना, अगर नहीं इतना नहीं, बता अगर के लेना है। कहानी आपने सुनी है तो बोल सकते हैं, अभी आप अपने अपने चिंतन करोगे तो होगा नहीं हस्बैंड उस कहानी में। मैं बताता हूँ कैसे संन्यास होता है। हाँ, वो सब कुछ छोड़ के कहते मैं जा रहा हूँ, ऐसे संन्यास होना चाहिए, बता के संन्यास। वेरी गुड बॉय, यस, कहानी ठीक है। एक पत्नी शिवरात्रि के 3 दिन पहले चिट्ठी लेकर के पति के पास आ रहे हैं, सवेरे सवेरे था, गांव की बात है। क्योंकि मेरे भाई तो अभी शिवरात्रि में संन्यास लेना चिट्ठी लिखा है, तो हंसने लगे, तेरे भाई तो 4 साल से तो चिट्ठी आ रहा है, हर शिवरात्रि से देखता हूँ कि पिछले साल भी आया था, उसके पहले भी आया था, उसके नहीं नहीं नहीं, इस बार पक्का लेगा वो लिखा हुआ है ना, वो नहीं ले पाएगा। ऐसे कैसे आप बोल देते हो ना? जो जो बोलता रहता है, जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं महामंडलेश्वर बनूंगा, उससे नहीं होता है। जो सन्यास है वो चुपके से हो जाता है। कैसे होता है बताता हूँ। तो वो तेल लगा रहे थे और नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, ठीक है। तेल लगा रहे थे और एक गमछा पहने हुए थे, और एक गमछा, गमछा समझ रहे हो? अंगोछा, गमछा वो पड़ा था। तो तेल लगाना हो गया और पकड़ा, मतलब इसी को सन्यास कहते हैं, चले गए। और कितने साल से भाई बहन दोनों ढूंढ रहे हैं जीजा जी को, मिल नहीं रहे। मैंने भी ढूंढा, मुझे भी नहीं मिला, इसलिए कहानी मुझे इतने तो कहना पड़ता है। सन्यास उसी को कहते हैं, क्या दिखावा नहीं होता, छोड़ दिया, सचमुच चले गए हो। भगवान बुद्ध देव डिक्लेयर नहीं किया, रात को धीरे से चले गए। उनके अंदर जो त्याग की भावना है वो चले गए। इसको कहते हैं संन्यास। संन्यासेन नैष्कर्म्य सिद्धि, अर्थात कुछ अपनी, देखो ये शब्द है नैष्कर्म, माने ऐसे स्थिति, ऐसे सिद्धि जिसमें कोई कर्म नहीं है, नैष्कर्म। आप कोई जो तैरना जानते हैं ना, कोई कोई तैरना जानते हो, हाथ उठाओ। कोई नहीं। हाँ, केवल से वही जानता है, पंडित, गंगा के किनारे के लड़का है ना। हम लोग सब, आप लोग सब क्या भाकर नंगल के, फिर भी परिवार के लोग छोड़ा नहीं ना बचपन से है ना। तो जो तैरना जानते हैं वो एक तैरना होता है जैसे लेटते हैं और, है ना, और बस उसमें पैर हाथ कुछ भी नहीं चलता है, फिर भी पानी में ऐसे ही, इसको बोलते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि। समझ में आया? तैरना है, वो बाहर नहीं आया है, वहां है, अर्थात संसार में है, मगर कर्म नहीं है, निष्कर्मता। नैष्कर्म सिद्धि को समझने के लिए वो वाला तैयार, ठीक। चलिए, अब आगे बता रहे हैं, ऐसे जो सिद्धि है अपने नैष्कर्म सिद्धि, अर्थात कर्म है, करता था। अच्छा, कर्म छोड़ना है तो फिर कर्म क्यों करे वो भी नहीं है, कर्म करना है और फिर वो कर्म छोड़ जाना है, मगर बाकी जो भावना है वो रहेगी। तो ये नैष्कर्म सिद्धि जो आत्मज्ञान रूपक निष्ठा सिद्धि, कैसे सिद्धि मिलती है? 50 में बता रहे, मिलती कहते हैं ना। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्मा, प्राप्तो यथा ब्रह्मा,
तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो यहाँ कहते हैं देखो, वो जो निष्ठा ज्ञान है वो जो है कैसे मिलता है? कौनते, देखो तुम्हारी जो माँ है कुंती, कितने दुख मिला पता है। जन्म होते ही उनको, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे नाना ने क्या किया? अपने ही मित्र देवमीड़, तुम्हारा नाना है, देवमीड़ ने तुम्हारे मित्र को दे दिया कुंती भोज, एक पिताजी उनके राजा मित्र है। क्योंकि उनका नाम कुंती भोज है, इसलिए तुम्हारा नाम क्या पड़ा उससे? कुंती। ऐसे ओरिजिनल तुम्हारा नाम है प्रथा। ठीक। और अर्जुन, कुंती मेरी बुआ है जो तुम्हारी माँ है। वसुदेव और देवकी, देवकी की दृष्टि से आते हैं, वसुदेव से भी संपर्क से, वो मेरी बुआ है। तो जन्म होते ही एक लड़की अपने पिताजी के पास नहीं रह पाती है, बाहर जाती है, कुंती भोज। बचपन से उनको पता भी है। तो देखा जाए ऊपर के दृष्टि से, इट इज ए पॉइंट ऑफ sorrow, इट इज ए पॉइंट ऑफ अनहैप्पीनेस, सैडनेस। मगर उन्होंने उसको सैडनेस के दृष्टि से नहीं लिया, वहां पर वो तुरंत एडप्ट हो गई। ये जब महाभारत पढ़ेंगे ना पता चलता है। देन एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, तुम्हारी माँ कितनी सेवा की है, इसी सेवा के कारण तुम उत्पन्न हुए। दुर्वासा ऋषि खुश हो गए, कहा कि देवी तुम जिस देवता को बुलाओगे वो तुम्हें पुत्र प्रदान करेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे वैवाहिक जीवन में मुश्किल होगा। सब कुछ नहीं बताया था उन्होंने। अब चले गए, अब ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। सूर्य देव को बुलाया, पुत्र हुआ कर्ण, डर मर के उनको फंसा दिया। अब शादी हो गई ऑफिशियली। अब पांडु जो हैं तुम्हारे पिताश्री, उनको अभिशाप मिला था कि वो समागम करेंगे तो मृत्यु जाएंगे। कुंती का जो वर है यहाँ काम दिया, इसलिए धर्मराज को आह्वान किया, तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर हुए। पवन पुत्र का आह्वान किया, तुम्हारे मझले भाई भीमसेन हुए। और इंद्रदेव का आह्वान किया, तुम बने। और फिर बाद में तुम्हारी माँ इतनी व्यापकता थी, तुम्हारी जो मौसी है, छोटी माँ है माद्री, उनको भी वो मंत्र दिया और उन्होंने अश्विनी कुमार को बुलाया जो जो पुत्र है। इतना दुख होते हुए भी मुझे चिंतन छोड़ा नहीं, इसलिए हे कौन्ते, समझ में आया? हे कुंती के पुत्र हो तुम, तुम्हारे माँ भी ऐसे प्रेरणादायिनी, एक रोल मॉडल है इतिहास में। इसलिए हे कौन्तेय सुनो, सिद्धिम प्राप्तम प्राप्तः, सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य ब्रह्म आपनोति, ब्रह्म को प्राप्त करता है। तथा में समासेन एवं निबोधो या ज्ञानस्य परा निष्ठा, वो ब्रह्म ज्ञान का अंतिम अवधि बा समाप्ति या मोक्ष। जिस अध्याय का नाम मैंने संन्यास, मोक्ष संन्यास रखा है, उसको मैं तुझे बता रहा हूं।
अभी भगवान खुद कह रहे हैं मैं तुझे और जो डेप्थ है उस परमात्मा के प्राप्त करने के जो मेथड है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो उपनिषद का सार है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, उस ब्रह्म परमात्मा को जो जानना है वैसे मैं तुझे बताता हूं। महाभारत से पहले ये गीता है, महाभारत के तुरंत बाद भगवान ने युधिष्ठिर को भी मुश्किल हुआ, युधिष्ठिर भी दुखी हुए, जैसे अर्जुन हुआ था। अर्जुन हुआ कि ये ऐसे सना हुआ, खून से सना हुआ व्यक्ति को मैं मारूं और ऐसे में राजा करूं। अब युधिष्ठिर को हुआ है ऐसे सना हुआ के मरने के बाद में ऐसे सिंहासन में बैठूं। अब एक को पहले एक को बाद में, दोनों भाई हैं। भगवान ने सोचा ये कौरव वंश कैसे ही चलता रहता है, हमेशा ही दुखी दुख, क्या करें। भगवान भूभार के लिए हस्तिनापुर और पांडव को माध्यम बना करके कौरवों को नष्ट किया। बाद में देखा कि अपने ही जो वंश है, यदुवंश है, वो सब है। एकादश स्कंद का पहला ही श्लोक यही है कि मैंने तो सब मार दिया पांडवों को निमित्त लेकर के कौरव, मगर अपने यदुवंश बचा है, उनको भी मारना। बस इतना कह ही रहे थे, देवता लोग आ गए, ब्रह्मा आदि, प्रभु आप कब जाना है न, सब हो गया, एक ही काम बाकी है। मेरे यदुवंश जो वीर है उनके अंदर अहंकार उच्छृंखल आ गया है, वो लोग मर जाएंगे तो मैं खाली फ्री हो जाऊंगा, देन मैं आऊंगा। तो महाभारत के पहले जो ज्ञान दिया अर्जुन को, ब्रह्म ज्ञान। महाभारत का बाद जो भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया, वो ब्रह्म ज्ञान। और लास्ट में भगवान ने उद्धव को जो भी ज्ञान दिया, वो ब्रह्म ज्ञान। सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड, सिस्टमेटिक उद्धव को दिया। उद्धव को दिया 24 अध्याय, 1040 श्लोक। अर्जुन के दिया 18 अध्याय, केवल 700 श्लोक। कम है ना। और वहां पर भी बहुत कम है। विष्णु सहस्त्र नाम, कुछ धर्म के बारे में, अलग अलग राजनीति के बारे में, सब मिला करके उन्होंने कम दिया महाभारत। मैं संकल्प ले रहा हूं कभी हम महाभारत भी लेंगे कंटिन्यूस पूरा। अच्छा होगा, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग। अभी अभी नहीं, थोड़ा सा और उपनिषद और ग्रंथ जान ले, इंटरेस्टिंग है महाभारत जानना। तो यहाँ कहते मैं तुझे बता रहा हूं, तो ज्ञानस्य परानिष्ठा बताऊंगा ना, बताइए ना, सुनो। तो अब भगवान बता रहे, एक ही श्लोक देख के आज बंद करेंगे। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च। वो जो आत्मज्ञान, जो ब्रह्मनिष्ठा है, जो ज्ञान का लक्षण है, ये मैं तुझे बताऊंगा। आपको याद है कौन सा अध्याय में ऐसे ज्ञान का लक्षण भगवान ने बताया पहले? सिस्टमेटिक, हाँ? बोलो। 7 चैप्टर में, ओके। और डिटेल कहां पर? 13 चैप्टर निकालो। 13 चैप्टर में ज्ञान ज्ञेय शब्द है। 13 चैप्टर में ज्ञान ज्ञेय, तो भगवान ने 7 श्लोक से लेकर के 11 श्लोक ज्ञान के बारे में बताया था, जो मूल्य है। यहां पर भी वही बता रहे हैं, ठीक। और 7 चैप्टर और 8 चैप्टर में भी ज्ञान के बारे में बताया था भगवान, ठीक। विशुद्ध या ये ज्ञान साधारण बुद्धि से नहीं जान सकते। ये ज्ञान विशुद्ध अंतकरण से जान सकते, विशुद्ध या बुद्धिया।
युक्तः आत्मानं धृत्या, और सात्विक धृति, धृति माने धैर्य, जिसके अंदर धैर्य है। देखो आप सोचो तो, भागवत में वर्णन है, मैं अभी भागवत ले रहा था, कि कितना धैर्य एक पीढ़ी को। कपिल मुनि ने कहा तुम्हारा जो 60,000 सागर बच्चे हैं, जो चाचा जी हैं, क्योंकि असमंजस गया, वो सागर के, सगर राजा के सेकंड पुत्र, वो कपिल मुनि के पास जाकर के घोड़ा लेके आया, स्तुति किया, तो असमंजस के पुत्र दिल्ली, फिर उसके बाद भागीरथी, वैसे ही प्राप्त किया। एक भागीरथी को प्राप्त करने के लिए 3-3 4-4 पीढ़ी तपस्या किया, धैर्य रखा। कितना धैर्य रखा, राजा भी बने सब, फिर अपने पुत्र को दे करके चले जाते थे। तो कहते हैं, ऐसे ही आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए धैर्य चाहिए, सात्विक धैर्य, संयम चाहिए, और शब्दादि विषयों का परित्याग। अर्थात दो ब्रह्म होता है, एक शब्द ब्रह्म और एक है परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म को त्याग कर लेगा, शब्द ब्रह्म को वो हटा करके परम ब्रह्म में निश्चित रहेगा, वो ही प्राप्त करता है। अब वैसे ही जो ब्रह्म को प्राप्त करता है, शब्द ब्रह्म को त्याग किया, इंद्रियों को त्याग किया, वो डिटेल हम कैसे वो साधन करता है, किस प्रकार के वो विचार करता है, मनन करता है, श्रवण करता है, निधिध्यासन करता है, वो हम कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्